दरअसल पिछले कुछ महीनों में ऐसे ऑपरेशन और एनकाउंटर की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जो क्षेत्र की सुरक्षा हालात और बदलती रणनीतियों को समझने के लिए बेहद जरूरी हैं। गुदर में आज फिर मुठभेड़ शुरू होने से पहले सेना, सीआरपीएफ और राज्य पुलिस की संयुक्त टीम को आतंकियों के छिपे होने की पक्की सूचना मिली थी, यानी कि इसका एक इंटेल था। बड़ी सफलता यहां पर मिल चुकी है। एनकाउंटर अभी भी जारी है, लेकिन एक आतंकवादी के ढेर होने की खबर है। इस जानकारी पर तेज प्रतिक्रिया देते हुए पूरे इलाके को घेर लिया गया और इस दौरान जब सर्च ऑपरेशन आगे बढ़ा तो 2 से 3 आतंकी घिरे और उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी, यानी कि गोलियों का जो तबादला था वो दोनों तरफ से हुआ। पहले राउंड में ही सेना के एक जेसीओ और एक जवान जख्मी हुए हैं, लेकिन ऑपरेशन जोरों शोरों से जारी रहा और उसका नतीजा यह हुआ कि एक आतंकवादी धराशायी हुआ है। यह घटना कोई अपवाद नहीं है। अगर हाल ही के महीनों में घाटी के हालातों को देखें तो उधमपुर, किश्तवाड़, पुलवामा, शोपियां और पहलगाम जैसे शांत माने जाने वाले इलाकों में एक के बाद एक मुठभेड़ हुई है। हालांकि कुछ समय पहले अगर हम 1990 की बात करें, जब पीक इंसर्जेंसी पीरियड था, तो उस वक्त दक्षिण कश्मीर का यह पूरा इलाका हॉट बेड ऑफ मिलिटेंसी माना जाता था। लेकिन कुछ समय से यहां पर शांति थी और उसके बाद एक शोपियां और पहलगाम आतंकी हमले के बाद उधमपुर, किश्तवाड़, पुलवामा, ये जो पूरी बेल्ट है, यहां पर मुठभेड़ की लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं। 26 जून 2025 को उधमपुर में हुई मुठभेड़ खास इसलिए थी क्योंकि यहां पिछले कई सालों तक पूरी शांति बनी रही थी। ऑपरेशन बिहाली के तहत 2 आतंकियों को ढेर किया गया। इससे पहले 22 मई 2025 को किश्तवाड़ के सिंहपुरा इलाके में भी सुरक्षा बलों ने सफलतापूर्वक ऑपरेशन चलाया। ये चुनाव घाटी क्षेत्र है जो लंबे समय से आतंक की घटनाओं से दूर था, लेकिन इस बार वहां भी साजिश रची गई। इसी तरह 16 मई को पुलवामा और शोपियां जैसे संवेदनशील जिलों में दोहरे ऑपरेशन हुए, जिसमें सेना ने कुल 6 आतंकवादियों को मार गिराया। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि आतंकी अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने की योजना बना रहे थे। 28 जुलाई 2025 को पहलगाम के पास ऑपरेशन महादेव चला और एक नामी आतंकी सुलेमान को यहां पर मारा गया, जो धार्मिक स्थल में छिपा हुआ था। वही ऑपरेशन महादेव जिसका जिक्र संसद में मॉनसून सत्र के दौरान भी जोरों शोरों से हुआ। इन्हीं सब घटनाओं का विश्लेषण करें तो साफ दिखता है कि आतंकी संगठनों की रणनीति बदल रही है। सीमा पार आतंकवाद से घुसपैठ की साजिशें तेज हो गई हैं। पाकिस्तान की सरकार और वहां तैनात आतंकी समूह घाटी में फिर से हिंसा और अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। स्थानीय युवाओं का आतंकवाद से मोहभंग होना काफी अहम बदलाव है, जिससे आतंकी संगठनों में बौखलाहट बढ़ी है। वो अब बाहरी आतंकियों को भेजकर माहौल को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि इन्फिल्ट्रेशन होती है, आतंकी घटनाएं उन्हें अंजाम दिया जाता है और फिर एक्सफिल्ट्रेट करते हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भारत की छवि को चोट पहुंचाई जा सके। खासतौर पर अमरनाथ यात्रा और स्वतंत्रता दिवस जैसे प्रमुख आयोजनों के आसपास आतंकी हमले या माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। लेकिन इन्हीं घटनाओं के कॉन्ट्रास्ट में सुरक्षा बलों की रणनीति में भी एक बड़ा व्यापक बदलाव आया है। पहले की तरह अब ऑपरेशन केवल रक्षात्मक नहीं बल्कि ज्यादा आक्रामक, योजनाबद्ध और तुरंत कार्रवाई वाले हो गए हैं। और यहां तक कि ऑपरेशंस ऑल आउट चलाए जाते हैं। जिस भी इलाके में आतंकवादियों की आमद दर्ज होती है, आतंकवादियों का इंटेल होता है, वहां पर ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जाता है। सुरक्षा बलों और पुलिस को सटीक इनपुट्स मिल रहे हैं। बेहतरीन तकनीक, ड्रोन और क्वाडकॉप्टर जैसे उपकरणों की मदद से आतंकियों की मॉनिटरिंग की जा रही है। पूरे इलाके में निगरानी व्यवस्था इतनी मजबूत है कि आतंकियों को आसानी से छिपना मुश्किल हो रहा है। ऑपरेशन में स्थानीय एजेंसियों के साथ साथ सहयोग भी बढ़ा है और जिससे कार्रवाई पूरी तरह से तालमेल में और तेज गति से होती है। इन बड़ी बड़ी कार्रवाइयों के बावजूद चुनौती खत्म नहीं हुई है। आतंकवादी संगठनों के बहाव, उनकी फंडिंग और सीमा पार समर्थन लगातार हो रहे हैं। पाकिस्तानी एजेंसियों से मिली जानकारी और साजिशें लगातार भारतीय एजेंसियों के लिए मुश्किलें पैदा कर रही हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। स्थानीय स्तर पर युवाओं को उकसाने की कोशिशें भी जारी हैं, लेकिन सख्त मॉनिटरिंग के चलते ऐसे लोग बेनकाब हो रहे हैं। कुलगाम जैसे इलाकों में ऑपरेशन सामान्य तौर पर कई दिनों तक चलता है। सुरक्षा बल जंगलों और पहाड़ियों तक जाकर आतंकवादियों को खोजते हैं, स्थानीय नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाते हैं और पूरे इलाके की कड़ी निगरानी रखते हैं। ऑपरेशन के दौरान नागरिकों की सुरक्षा, इलाके का कंट्रोल और सूचना व्यवस्था पर विशेष ध्यान भी दिया जाता है। आर्मी और राज्य पुलिस के उच्च अधिकारी तक जाकर अभियान का निरीक्षण करते हैं। स्थानीय अफसरों के साथ लगातार संपर्क भी बनाए रखते हैं। तो वहीं आतंकी घटनाओं की बढ़ती संख्या घाटी की बदलती सच्चाई को दर्शाती है।
सुरक्षा बलों की बदलती रणनीति और आक्रामक रुख ने आतंकी संगठनों की कमर तोड़ी है। लगातार ऑपरेशन, त्वरित एक्शन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने आतंकियों के लिए घाटी को अब सुरक्षित पनाहगाह नहीं रहने दिया है। अब मुकाबला सीधा और तेज है। सुरक्षा बल हर प्रयास को तुरंत जवाब देकर आतंक की कमर तोड़ रहे हैं। भविष्य के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये नई रणनीति घाटी के भीतर स्थायी शांति कायम करने में सफल रहेगी। सुरक्षा बलों की मेहनत और स्थानीय जनता का सहयोग से उम्मीद ये की जा रही है कि आतंकवाद की जड़ें अब धीरे धीरे कट रही हैं, लेकिन सीमा पार ताकतों की कोशिशें निश्चित होती जा रही हैं। ऐसे में सुरक्षा और एकता बनाए रखना समय की सबसे बड़ी मांग है। घाटी के लोग और सुरक्षा बल दोनों मिलकर अब एक नए भरोसे के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ताकि आने वाले समय में आम जनजीवन पूरी तरह से शांत और सुरक्षित हो सके। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यही है कि कुलगाम के गुद्दर इलाके में एक आतंकवादी को ढेर किया जा चुका है। 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने का यहां पर इंटेल मिला था। त्वरित प्रभाव से कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ यहां पर शुरू हुई। एक जेसीओ जख्मी हुए हैं, लेकिन एक आतंकवादी को मार गिराने में सफलता हासिल हुई है। यहाँ से अखाल सिर्फ 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पे वाक़ा है। ये सेम टेरिन है, सेम पहाड़ी है, और जिस पहाड़ी पे हालिया दिनों, जिस जंगलाती इलाके में, अखाल के जंगलाती इलाके में हालिया दिनों जो एनकाउंटर हुआ था, जो लंबा एनकाउंटर था, उसके बाद अगर हम इस इलाके की बात करें, सेम टेरिन है, सेम पहाड़ी है, और ये जो इलाका है ये अखाल से गुदर को ही जाता है, दिवसर इलाका है, और यहाँ से कुलगाम शुरू होता है, कुलगाम कॉन्स्टिट्यूएंसी, और ये देशपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी है। और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और अगर इस इलाके की बात करें हम, स्पेशली इस टेरिन की बात करें, सेम जंगलाती इलाका है, और यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस का जहाँ तक ताल्लुक है, बंदोबस्त काफ़ी है, हर जगह पे सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात है। और मैंने पहले भी कहा कि हर आने वाले जाने वाले पे नज़र रखी जा रही है, और ये कोशिश कर रही है फौज की जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को जो है कंक्लूड किया जाए, न्यूट्रलाइज किया जाए। जितने भी अंदर मिलिटेंट हैं इस जंगलाती इलाके में, उनको न्यूट्रलाइज किया गया जाए। और हालांकि फौज को, सिक्योरिटी फोर्सेस को जिस तरह का इनपुट मिला है, उसके मुताबिक ये इनपुट जो है ये कारामद साबित हुआ। एक सक्सेसफुल ऑपरेशन अभी तक हम कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक एक मिलिटेंट इसमें मारा गया है। गोलीबारी का तबादला जारी है। मैंने पहले भी कहा कि एनकाउंटर जारी है, अभी ये कंक्लूड नहीं हुआ है, एनकाउंटर जारी है, और भी मिलिटेंट अंदर छुपे हो सकते हैं। यही वजह है कि एनकाउंटर और गन शॉट्स का, जहां तक आपने जिक्र किया, एनकाउंटर, गोलीबारी जो है वो लगातार जारी है इस इलाके में। गुदर इलाके की हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा आगे आने की कोशिश तो हम करेंगे, क्योंकि आप ये देख सकते हैं यहाँ से सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इस इलाके को जो है मुहासरे में लिया है। हालांकि यहाँ आगे जाने की इजाज़त भी नहीं है। आगे जाने की इजाज़त इसलिए क्योंकि अंदर जो है ये जंगलाती इलाका है, खतरा हो सकता है, और यही वजह है कि लोगों को भी एहतियात बरतने की अपील की गई है। और ये जैसा कि आपने कहा कि ये पूरा इलाका जो है रिहायशी इलाका है, इसके आसपास के रिहायशी इलाके के लोगों को भी जो है वो इतला दी गई है कि वो थोड़ा एहतियात बरते। एनकाउंटर अभी जारी है, गोलीबारी का तबादला जारी है, और यही वजह है कि यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं वो तैनात किए गए हैं, ताकि वो थोड़ा सा लोगों को एहतियात बरतने को कहे, और यहाँ से आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। यही वजह है कि अगर रिपोर्टिंग की बात करें तो हम जहाँ पे अभी रिपोर्ट कर रहे हैं, इससे आगे वाला इलाका गुदर का है, और ये गुदर वाला इलाका जो है वो शुरू होता है। ये पूरा इलाका, ये पहाड़ी आप जो देख रहे हैं,